लीजिए, आप ध्वनि यंत्रों से सुसज्जित हो चुके हैं। अब मैं निर्धारित समय अवधि 50 मिनट के लिए आपको मंच माइक और ये श्रोता समाज सादर समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। बोले राजा रामचंद्र की बेटी छत्तीसगढ़ मातारी के पावन हो रहा से आज आदर्श प्रोग्राम चरमुड़िया के चंदन माटीला नमन करा था और हृदय में जब आयोजक समिति जिला की अज्ञानी बल्ला आज ये मानस गंगा माँ चुप्पी लगाए के सौभाग्य प्राप्त साथ ही समस्त दानकर्ता दाई दादा भाई बहनी बल्ला हृदय से नमन करा था वो अपन जीवन के अनुभव भैया हमारे निर्णायक गुरुदेव के चरण कमल में अब यहाँ सबला सकेल बटोर के रखैया हमर
कमर में हमारे नारी शक्ति महिला मानस परिवार ग्राम गाता पार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। बोल शीतला मैया की। रसानामि छन्दसामपि मङ्गलानामि चाकर्तारो वन्दे वाणि विनायको चरण कमल गुरुदेव की संग वीर हनुमान हो सहायक देव सब कर सको प्रभु गुणगान लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होय सगुन मंगल सुबाल कर लिया अक्षरागान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है महतारी हो कि आज ये पावन ग्राम में राम नाम रूपी गंगा बहावा थी जिमें हम सब आज सुघर डुबकी लगाए के सौभाग्य प्राप्त होते। भैया पावन है कथा राम के पावन है कथा राम के पावन हावे ये ग्राम पावन हावे कथा राम के पावन हावे ये ग्राम पावन है यहाँ के नर नारी चरमोरिया गाँव जेकर नाम धन भाग है हमारे भैया आज दर्शन तुहर पाएगा ये गांव में आके सुखर गंगा माँ समाएगा। वंदन है यहाँ के माटी वंदन है देवी देवता और वंदन है जय संत समाज वंदन राम और सीता। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज बड़े सौभाग्य मिले हैं महतारी हो कि आज सुंदर सबले पहले तो आप जम्मो झल्ला ये महाशिवरात्रि महापर्व के गाड़ा गाड़ा बधाई है। जे महाशिवरात्रि के दिन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होते और भगवान भोलेनाथ जे दिन में माता पार्वती के संग में विवाह रचे थे साबी जे दिन में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती अर्चना होते ओकर विवाह हो। आज वही पावन दिन में शुभ दिन में आज भगवान भोलेनाथ के परमात्मा राम के पावन कथा प्रसंग आप सबला बताए के प्रयास करो। महतारी जिन प्रभु श्री राम के पावन कथा कैलाश पर्वत में बैठे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लसरे जिन परमात्मा राम के पावन कथा ज्ञान वल्य मुनि जी भरद्वाज मुनीला बदेश जिन परमात्मा राम के पावन कथा काकभूषण जी गरुड़ जिला बदेश और जिन प्रभु श्री राम के पावन कथा गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे संत समाज के कल्याण करेगा हमारे संत समाज ल बदेश। आज वही परमात्मा राम के पावन कथा महतारी ये अज्ञानी मल्ला न हमारे कना ज्ञान है न बुद्धि है फिर भी परमात्मा की कृपा से अपन टूटे फूटे भाषा में आप सबला परमात्मा राम के भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती के विवाह के पावन कथा प्रसंग बताए के प्रयास करो।
गलती हो ही दे हमला अपन छोटे बेटे छोटे लड़का समझ के माफ कर दो। प्रभु की कथा तो अनंत ही अपार है महतारी है। ये आप सबको चला श्री रामचरितमानस की पावन कथा लगता हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि ये रामचरितमानस का है कि रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम मन करी विषय अनल बन जाई होई सुखी जो यही सर करे। रामचरितमानस एक नामा रामचरितमानस एक ऐसे कथा हरे महतारी हो जिला सुने मात्र से मल्ला शांति मिलते मल्ला विश्राम मिलते। हम तो टीवी देखन पिक्चर देखन अलग अलग मनोरंजन के साधन है लेकिन ये सब चीज तो देखन लेकिन मन में ये ना विकार उत्पन्न करते। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसे कथा हरे महतारी हो जी मन के विकार ला दूर के सही भावना ला मन में जागृत करते। आज श्री रामचंद्र जी है प्रभु स्वयं ये जग के कल्याण करे मानव के रूप में ये धरती में जन्म लेके अवतार लेके और ये हम सबला सिखले कि कैसे ये दुनिया में मानव तल धर के आया अब एक मनुष्य ला कैसे अपन माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई सगा बहुना आ जाते चाहे ओला कुछ देवस चाहे मत देवस ओला कैसे आदर पूर्वक होकर सगा के सम्मान करना चाहिए। कैसे एक बेटा ला अपन सास ससुर के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक बहू ला घलो कैसे अपन सास ससुर के प्रति व्यवहार करना चाहिए और सास ससुर ला घलो कैसे अपन बहू के प्रति बेटी के प्रति व्यवहार करना चाहिए। स्वयं परमात्मा राम ये दुनिया में आके मानव लीला करे महतारी। आज यही परमात्मा की कृपा से आज प्रभु के कथा ला बखान कर चाहता है। दुनिया में आहन भगवान के कृपा से भगवान की आराधना करबो भगवान के सत्संग करबो भगवान के गुणगान करबो लेकिन ये दुनिया में आके बस मोह माया में भुलाया कि ये मोर बेटी है ये मोर बेटा है ये मोर धनी ये मोर दौलत है। न भगवान के नाम ला ले न भगवान के स्मरण ला करन बस उठ के बस उठा थन खावा थन नहावा थन कमाए जावा थन पढ़े जावा थन और आवा थन फिर रहा था न भगवान के नाम ला ले न भगवान के भजन ला करन। कहते गलो वह जीवन किस काम का वह जीवन किस काम का जिस जीवन में राम नहीं वह जीवन किस काम का जिस जीवन में राम नहीं। सदा धन के पीछे भागे कभी लिया ना प्रभु का नाम नहीं। प्रभु का सुमरन न सुबह किया प्रभु का चिंतन न शाम नहीं। गृह काज में मरी मरी जावा जिसका कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन का आपके भैया जे जीवन में परमात्मा के नाम नहीं। तो आओ आज बड़े सौभाग्य के मिले हैं कि ये पावन ग्राम में राम नाम रूपी गंगा बहावत है जिसमें हम सबला डुबकी लगाए के सौभाग्य प्राप्त हो। तो आओ दीदी हो राम नाम के दीप मन में जलाना है राम नाम के दीप मन में जलाना है और भव सागर पार जाए पर प्रभु के गुण लगाना है प्रभु के गुण लगाना है। तो आओ सबो जनला भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पावन कथा प्रसंग धन ले चलबो। कथा प्रसंग में जाए से पहले आओ जेकर सबले पहले पूजा होते जे हर प्रकार के बाधा विघ्न लहरते वो गणपति देवता की वंदना करन फिर पावन कथा प्रसंग धन जाबो। बोले राजा रामचंद्र की जय।
लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आओ महतारी हो, आप सबो छल्ला भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पावन कथा प्रसंग ले चलथन। ये पावन कथा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 91 के, जिमें सब देवता मन भांति भांति के वाहन विमान ल सजावत है। जे वाहन में जे देवता मन विराजमान होके चलते ना, वो अपन अपन वाहन ल सजा के आज सुंदर भगवान भोलेनाथ के बिहाव में शामिल होए बर आवत हवे। जला देख के सुंदर मंगल गान होत है और सुंदर अप्सरा मन गुणगान करत हवे। महतारी हो, आज भगवान भोलेनाथ दुल्हा बनत है और दुल्हा बनत है ओकर बर दुल्हन घलोक चाहिए। सुंदर माता पार्वती आज भगवान भोलेनाथ ला पति के रूप में पाए बर घोर तपस्या करत है। जब ये धरती में पाप बढ़ते, अत्याचारी बढ़ते, तब भगवान कुछ न कुछ उपाय निकालते कि वो पापी के राक्षस की वध कैसे हो। जब तारकासुर नाम के राक्षस सब देवता मल्ला सतावत रही साबे, जेकर डर से ये धरती माता थर थर कांपत रही साबे, सब देवता मन डरा जात रही से। सब देवता मन मिलके आज ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान का ना जाते, सब देवता मन पुकार करते कि त्राहि मां प्रभु त्राहि मां। आज तारकासुर आज भारी अत्याचारी करत हवे प्रभु। एकर कोई मारे के कोई कारण, एकर मृत्यु कैसे हुई थे कारण ल बता प्रभु, कैसे हुई थे कर उपाय ला निकाल कर। आज भगवान भोलेनाथ, आज ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान सब देवता मन कहते कि हे देवता हो, एकर वध तभे होही जब भगवान भोलेनाथ के बिहाव होही करते। तब बिहाव कैसे होही ऐसे कह के सब देवता मन भगवान ब्रह्मा भगवान ला पूछे बर लगते। कथे कि माता पार्वती आज पति के रूप में पाए बर घोर तपस्या करत हवे। चलो सब जन मिलजुल के भगवान भोलेनाथ ला मनाथन। काबर जब भगवान भोलेनाथ के शादी हुई और तारकासुर वरदान मांगे भगवान ले कि मोर वधा भगवान भोलेनाथ के जब ओकर पुत्र के रूप में कोई जन्म ले के ही ना ओकरे हाथ से मोर वध होए, ऐसे कह के आज तारकासुर हम महतारी हो वरदान मांगे रहते। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते कि चलो सबको जन देवता मिल के भगवान भोलेनाथ ला मनाबो कहते। सब देवता मन महतारी हो भगवान भोलेनाथ का नागे और भगवान भोलेनाथ का ना जाके कहते कि हे प्रभु तारकासुर के वध करना है कि कैसे नहीं कहा है महतारी। कहते कि हे प्रभु तोर बिहाव ला अपन नेत्र ले देखना चाहता बा। सब देवता मन तोर बिहाव के परम उत्सव ला देखना चाहता बा। हे प्रभु ते बिहाव कर ले कहते। भगवान भोलेनाथ कहते मोला बिहाव कर ले कही के कथो, लेकिन मोल लिए दुल्हा तो हावो, लेकिन ओकर लिए दुल्हन घलोक चाहिए। कन्हो बिहाव होई त लड़का बल लड़की खोजबे तभी तो होई ना। आजकल के दुनिया में ऐसे हावे कि जा तो बिना देखे कोई टूरी सन शादी कर ले कहीं कन्हो नहीं करे महतारी। भगवान भोलेनाथ कथे मोर बिहाव कर ले कथो तो ओकर लिए दुल्हन कहाँ है कही। सब देवता मन कथे कि माता पार्वती तोला पति के रूप में घोर तपस्या करत हावे कथे। भगवान भोलेनाथ सब देवता मन कथे कि वो मोला पति के रूप में पाए बर घोर तपस्या करत हावे। भगवान भोलेनाथ जानते महतारी हो कि माता पार्वती पिछले जन्म में माता सती हरे। जी हाँ, पति के रूप में पाए आज परमात्मा की आज आराधना करत हावे। माता सती जी अपन पिता के घर में बहुत बड़े उत्सव हो रहे। वो उत्सव में अपन पति के अनादर होते, जी हाँ अपन पति के अपमान होते और वो जान डरे रहते कि जेन मोर भोलेनाथ दिन रात राम नाम रूपी माला जपते। आज मैं वो परमात्मा की परीक्षा ले बर गिरे हो। कैसे परीक्षा महतारी हो? जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान के कथा ला सुन के भगवान भोलेनाथ और माता सती आवत थे। भगवान के कथा ला तो भगवान भोलेनाथ सब जानते, वो तो अंतर्यामी भगवान की कथा ला जानते, लेकिन भगवान की कथा ला सुने बर वो कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे थे। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में आवत रहे तो परमात्मा राम और छोटे भाई लक्ष्मण जब 14 वर्ष के वनवास जा रहे थे अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे बरना तो माता सीता लहर के रावण ले गए थे। जेकर खोज करे बर
प्रभु श्री राम वन वन भटकत रथे। उही समय में भगवान भोलेनाथ दोनों हाथ ला जोड़ के परमात्मा की आराधना करते विनती करते। ओला देखे माता सती हा, माता सती हा देखते कि काकरो भी कैसे पाँव ला पल्ले था, जे ये कैसे जंगल में घूमत थे लते भगवान माना था। बस कथे कि यही तो मोर परमात्मा हरे, यही तो मोर राम हरे ना, मैं एकरे गुणगान करतो कथे। लेकिन माता सती नहीं माने रहे। माता सीता के वेश ला धर के आज प्रभु श्री राम की परीक्षा ले बर जाते कि ये परमात्मा हरे कि नो हरे कहे। लेकिन जैसे माता सती सीता के वेश में जाते पर प्रभु जान जाते कि ये माता सती हरे कहे। माता सती लज्जित हो जाते और कैसे अपना शरीर ला नाश करो कि मोर स्वामी भोलेनाथ मोला पत्नी रूप में त्याग दे और फिर से ये दुनिया में जन्म लेके हूँ तो जन्म जन्मांतर तक हमेशा हर जन्म में मैं भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनूं। ऐसे के राजा हिमांचल के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेके आते महतारी हो। आज भगवान भोलेनाथ ला पाए बर पति के रूप में पाए बर घोर तपस्या करत था। जैसे घोर तपस्या करत है भगवान भोलेनाथ कथे मोर जैसे मोर लिए ये दुनिया में कहाँ है दुल्हन जा खोज के लहो गए थे। देवता मन हा सप्त ऋषि मन हा माता पार्वती के परीक्षा ले बर जाते कि पिछले जन्म में तो ये भगवान भोलेनाथ के बात ला नहीं माने रहे का सही में ये जन्म में ये भगवान भोलेनाथ के पत्नी बने के योग्य हावे के नहीं। सप्त ऋषि मन आज माता पार्वती की परीक्षा ले कर गए हावे। सप्त ऋषि माता पार्वती लकथे कसो पार्वती आज ते पति के रूप में पाए बर भगवान भोलेनाथ की पूजा ला कर रखा। बसो जिन भगवान का ना जे भोलेनाथ का ना कछु नहीं है, ना घर है ना द्वार है ना परिवार है ना धन है ना दौलत है, ओकर कना वो तो कुछ नहीं है वो और कैसे देहा ओला पति के रूप में पाए बर घोर तपस्या करत हस। लेकिन माता पार्वती बड़ा ही प्रेम के साथ में सप्त ऋषि मन लगते कि वो चाहे ओकर कर कुछ रहे चमत रहे मोर तो प्रभु कृपालु हरे। एक पूजा करबे अर्चना करबे वो तो कृपा के भंडार सब पर कृपा करने वाला भगवान भोलेनाथ हरे। अगर मैं बिहाव करूँ तो ऊपरे सस करूँ दूसरा सस नहीं करो करते। सप्त ऋषि मन महतारी हो भगवान माता पार्वती ला वरदान देते आशीर्वाद देते कि हे पुत्री तोर बिहाव भगवान भोलेनाथ के साथ में ही हो ही गई। ऐसे आज सुंदर भगवान भोलेनाथ ला सब देवता मनहा माता पार्वती संग बिहाव करे बर मनीष महतारी और सब देवता मनहा बड़े उत्सव के साथ में आज भगवान के श्रृंगार करे बर आहे। और कैसे श्रृंगार करते अब एक छोटे से भजन फिर आगे के पावन कथा बताओ। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो पानी पियते भरली राम भजन छूटे
लगने लगा ले माने ले देखी मोर कहना।
करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे भाला, तन विभूति पट के ठरी झाला। आज सुंदर भैया भगवान भोलेनाथ के ओकर गनमनहा श्रृंगार करत हवे। और कैसे श्रृंगार करत है? जटा के मुकुट बनाना, सांप के मौर बनाए हवे, और सीजी के सुंदर बिच्छी के बाला पहने हवे, और नर मुंड के माला पहने। आज भगवान भोलेनाथ के आज बिहावला रचावत है। कथे शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिदी हुप बीच भुजंगा, करल कंठ उर नर निर्माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक में चंद्रमा, सिर में गंगा, तीन ठो नेत्र, सांप के जनेऊ और गला और विष धारण करे, नर मुंड पार माला पहने। आज भगवान भोलेनाथ आज सुंदर अशुभ वेशभूषा होए के बावजूद आज सुंदर शुभ के राशि हरे महतारी हो। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरा हाथ में डमरू है, और बैला मचड़ के आज सुंदर माता पार्वती सन बिहाव करे बर जावा था। जैसे भगवान भोलेनाथ ला बैला में चढ़े देखे विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान, और देखते कि कैसन हमन सुटबुट में तैयार होके निकले हवन, और कैसन दुल्हा निचट जीरो जैसे निकले हवे। अगर नगर में जाबो दुल्हा के संग में, तो नगर के नर नारी मनहा हमन देख के हंस ही करथे। हमन जाबो कतेक सुंदर हमन तैयार होय हवन, अभी दुल्हा कैसे दिखत हवे, ऐसे कह के आज मने मन में मुस्कुरावत हवे महतारी हो। और अलग अलग हो के सब वो बाराती में शामिल हुआ था। भगवान भोलेनाथ जब विष्णु भगवान के वचन ला सुनते कि कैसे ये भगवान कैसे दिल लगी करत है, और संग में बाराती नहीं जावत है, और जब का भूत परेत मरी मसान हमें सबला नेवता भेजते कि मोर बाराती जाए बर ये दुनिया में जितना भूत परेत हवे सब छन वो मोर बाराती में जाए बर शामिल हो गए के। ऐसे सुंदर महतारी हो सब देवता मनहा सब अलग अलग हो जाते, और भगवान भोलेनाथ के संग में ना जतका भूत परेत मरी मसान हवे आज सब बाराती बन के झूमत नाचत गावत आज भगवान के उत्सव में शामिल हुआ था। आज सुंदर महतारी हो भगवान भोलेनाथ की कतका सुंदर पावन दिन हरे। आज सुंदर आज भगवान की बिहाव की पावन कथा प्रसंग ला आप चम्मच हल्ला बताए के प्रयास करत हवन। जैसे दुल्हा है महतारी हो वैसने आज दुल्हा के बाराती मनहा बन बिहावी। कथे जस दुल्हो तसी बाड़ी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जाता, इहा हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दुल्हा है बाराती, जैसे दुल्हा हावे वैसने ओकर बाराती बन बिहावी। मार्ग में चलत चलत भांति भांति के तमाशा हुआ थे। अवेती माता पार्वती के पिता राजा हिमांचल अतका सुंदर मंडप सजा है महतारी हो जेकर कोई वर्णन नहीं कर सके। जिसने स्वयं जगदम्बा माता भवानी हरे जेकर बिहाव ओकर पिता स्वयं करत हवे, वो माता जगत जननी के बिहाव के मंडप के वर्णन कौन कर सकते महतारी हो। कथे सैल जाकर जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, वन सागर सब नदी जलावा, हिमगिरी सब कछु नेवत पठावा। जगत में भैया जतका छोटे बड़े पहाड़ हवे जेकर वर्णन कोई पार नहीं कर सके। जतना वन है, समुद्र है, नदियां है, तालाब है, राजा हिमांचल अपन पुत्री के बिहाव पर माता पार्वती के बिहाव पर सब बोझ न्योता दे। जैसे महतारी हो हमार घर कतको जन सगा बहु चाहे दूर में रहे चाहे तीर में रहे, अपन बेटा या बेटी के बिहाव ला करथन ना जब वो सगा मल्ला न्योता देता। वैसने राजा हिमांचल जब अपन पुत्री के बिहाव ला करथे, जतका छोटे बड़े पर्वत है, नदियां है, नरवा है, तालाब है, समुद्र है, सबको झल्ला न्योता देहावे। कथे काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुनि ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेसा। वे सब छना अपन इच्छा अनुसार रूप धारण करके सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्री और समाज के साथ राजा हिमांचल के घर में जावा था। जतका नदियां नरवा पहाड़ सबला नेवता देना सुंदर नर नारी के रूप में आज राजा हिमांचल के घर माता पार्वती के बिहाव और भगवान भोलेनाथ के बिहाव में शामिल होकर जात महतारी हो, जिकर वर्णन
कोई नहीं कर सके। व्रत में ही गिरी बहु गिर सहराई, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाई। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई कछु बिरजी नुपुवाई। हिमांचल पहले से ही जितना पर्वत हावे, जितने हिमांचल राज के जैसे हमार घर में बिहाव होते महतारी हो, जैसे हमार घर अंगना ला सुंदर घर ला सजा के रखत, वैसे राजा हिमांचल अपन घर अंगना ला सुंदर सजा के रखे हावे। और जैसे जैसे स्थान हमन कोई सगा पहुना आते ओला सुंदर आदर पूर्वक अपन घर में बैठा था। सगा कौन होते, मेहमान होते कौन होते महतारी हुई, पहुना का होते। पहुना घर में आए पहुना ला मान ले तय भगवान, घर में आए पहुना ला मान ले तय भगवान। और कुछ नहीं दे सकस ना तो ओला मीठ बोली दे जबान। आज सुंदर जत्का नदिया नरवा हावे सबला न्योता भेजे है राजा हिमांचल, ओकर घर में सब जन हा न्योता पाके सुंदर पहुना सगा के रूप में आए हावे महतारी हो। अगर कोई सगा हमार घर में आ जाते, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे बड़े आदमी रहे चाहे छोटे आदमी रहे, ओला सुंदर आदर पूर्वक अपन घर में लाना चाहिए। हमार कहना चाहे बैठारी बर कुछ रहे चमत रहे सुंदर ओला कोई सगा नहीं कहे कि मोला ये खवा की ओ मोला ओ पिया के। सुंदर सगा बर का होते कि सुंदर ओला आसन में बैठा के ओकर सन मीठ बोली बोल लेते हैं। आज सुंदर राजा हिमांचल के आदेश ला पाके जतका समुद्र है, नदियां है, नरवा है, सुंदर न्योता ला पाके माता पार्वती के बिहाव में शामिल होए बड़ा और आदर पूर्वक राजा हिमांचल हगलो ओला स्थान बतावत है कि तुमन ये जगह ठहरो कहेगे। कथे नगर के शोभा देख के ब्रह्मा के निपुरता हगलोग तुच्छ लागत है। जत्ता वन है, बाग है, कुआं है, तालाब है, नदियां है, सब सुंदर होते जेकर वर्णन हा कोई नहीं कर सके। घर घर में भैया मंगल सूचक तोरण पटाखा सजावत हवे, जी हाँ के सुंदर और सुंदर स्त्री मन हगलो आज वो सुंदर ला देख के आज लजा जावत हवे। कथी जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीचे उन्नतन अधिकाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। जे नगर में जगदम्बा माता भवानी स्वयं एक पुत्री के रूप में जन्म लेके आई महतारी हो, वो जगह के वर्णन कोई नहीं कर सके। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नित्य दिन बढ़त जथे वो वहाँ के कोई वर्णन नहीं कर सके। तो आओ महतारी हो एक छोटे से भजन फिर आगे के पावन कथा। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो, चलना का जाबू बरतिया, भोला की बरतिया, शिव भोला की बरतिया हो। चलना का जाबू बरतिया, भोला की बरतिया भोला के बरतिया।
बरतिया भोला के बरतिया हो चलना गाता बरतिया भोला के बरतिया भोला के बरतिया बारात सुने आए
पुरख रूप शोभा अधिकाई, करी बना सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जैसे भगवान भोलेनाथ महतारी हो सब देवता के संग में, भूत प्रेत मरी मसान जोगनी पिशाच सब छन जब नाचत कूदत, जब राजा हिमांचल के ओकर नगर में पहुँचते ना, तब नगर के नर नारी मन में चहल मच जाते कि बारात अब नगर के तीर में आगे हावे, जेकर से भैया नगर के शोभा बढ़ जाते। जब राजा हिमांचल जैसे बारात आथे, बारात के स्वागत करे बर सब जन अपन नगर के कोयला भेजते महतारी। वैसने राजा हिमांचल जैसे नगर के तीर में बाराती आते, वैसने अलग अलग प्रकार से सवारी ला सजा के आज वो बाराती ला लाए बर भेजत, पर घाय बर भेजत कते ही हर से उरसेन निहारी, हरनी देखी अति भी सुखारी। सी समाज जब देखन लागे, बिरबिरी चले वाहन सब भागे। देवता के समाज ला देख के सब नर नारी मन अतका प्रसन्न होते कि कभू महतारी हो कोई भगवान ला देखे नहीं रहा है, न भगवान ला जाने नहीं रहा है। आज नगर में आज सुंदर स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आवत है। अगर हम ला भगवान ला देखे नहीं रहो, भगवान ला जाने नहीं रहो, तो भगवान कौन हरे तेला काला जान दो। ये तो सुंदर सत्संग के महिमा हरे, भगवान के कृपा हरे जो हम ला भगवान ला जाने के, भगवान कौन हरे का हरे, भगवान के महिमा का हरे, ऐसा सुंदर मानस मंच के आयोजन करते, जेकर माध्यम से हम भगवान की कथा ला सुने के सौभाग्य मिलते। महतारी हो कोई संत के एक नगर में ना एक जन राजा रहा, वो राजा भगवान ला माने नहीं ना भगवान ला कभू जाने नहीं। वो कहे कि जितना अपन नगर में जतका मंदिर हावे वो मन में सोचे कि भगवान कभू हो नहीं, ऐसे मन में ठाने रहा है। और कथे जे नगर के राजा रहा ना, वो कथे सब नगर के नर नारी मन बुला के मैं ये नगर के राजा हूँ, और वो नगर में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। और काबर मंदिर नहीं होना चाहिए, काबर वो राजा कभू भगवान ला देखे नहीं रहा, न भगवान ला कभू जाने नहीं रहा है। वो नगर के नर नारी मल्ला इसने चौराहा में इकट्ठा करते महतारी, नगर के नर नारी मल्ला कथे कि आज तुम मल्ला काबर बुलाए हो बताओ कथे, काबर महाराज कथे आज जतका मोर नगर में ये जो मैं जिहा के राजा हरो, यहाँ जतका मंदिर हावे, जिहा पूजा अर्चना होते वो मंदिर ला में हाथ तोड़वा दो कथे। राजा ला सब नर नारी मन कथे हे प्रभु चाहे ते मानस चाहे मत मानस भगवान ला, हमन ह तो मान करना तो भगवान के मंदिर ला ते काबर तोड़वावे कथे। वो राजा हा नर नारी मन कथे अगर तुम 3 ठो सवाल के जवाब बोला दो कि तब नहीं ये मंदिर मल्ला नहीं तोड़वाओ कथे। राजा महतारी हो उहा के नगर के नर नारी मन कथे भगवान हावे के नहीं है तेला बताओ कथे। पहला प्रश्न पूछते और दूसरा प्रश्न का पूछते भगवान हावे त कदे रहला देखा था कथे। और तीसरा सवाल का पूछते भगवान हावे त का करत हावे कथे। सब छन्ना नर नारी बना सुंदर राजा के सवाल के जवाब देवर देखा था बे महतारी। और सब छन्ना बड़े बड़े ज्ञानी बना वो सवाल के जवाब न नहीं दे सके। एक जन सियान रहा वो सिवान हाँ अपन घर में रोवत रहा है महतारी। तो वो छोटे से लेकर ओकर नटने रथे ना वो पूछते कस बाबा ते काबर रोवत था बस कथे। अपन बाबा ला कथे बेटी आज ये नगर में जे नगर में रथन हमन जे नगर में भगवान की पूजा करथन जे मंदिर की पूजा करथन वो मंदिर ला राजा हा तोड़वा दी कथे। तब वो लड़का कथे काबर तोड़वाही बाबा कथे। त कथे कि राजा 3 सवाल के जवाब पूछे हावे कि भगवान हावे की नहीं है और भगवान हावे तक केदे रहला देखा था और भगवान हावे तक भी का करत हावे ये सवाल न पूछे हावे बेटी। और जेकर उत्तर हा काकरो कना नहीं है वो ये नगर के नर नारी मन कना कथे। तो वो लड़का कथे अपन बाबा ला बाबा चल मैं राजा कना जा और वो 3 ठे सवाल के जवाब ला मेहा दू कथे। महतारी हो वो छोटे से लड़का राजा के दरबार में जाए और राजा के दरबार में राजा ला कथे हे राजा आते 3 ठे सवाल के जवाब पूछे हा बस ना और 3 ठे सवाल के जवाब ला तो ते मंदिर में कन्हो मंदिर ला नहीं तोड़न देस ना कथे। हां बेटी में नहीं तोड़न दे अगर ते मोर 3 ठे सवाल के जवाब ला दे बिते कथे। और पहला सवाल राजा हा पूछे रहते कि भगवान हावे की नहीं है कहे के। महतारी हो राजा ला कथे वो बेटी हा कि हे राजा ते एक ठन पात्र में दूध ला भर के तो लागा था वो पात्र में एक ठो दूध ला भर के
ओकर समीप में रखते महतारी। और राजा ला कथे हे राजा ये दूध में मक्खन हावे कि नहीं है तेला तेहा बता कथे। तो वो राजा कथे ये दूध में मक्खन नहीं है बेटी, ये मक्खन ला पाए बर एला मही बना लगी, दही बना लगी, दही ला मथले ना तो तोला मक्खन हा प्राप्त होई कथे। तो राजा ला कथे कस राजा परमात्मा हावे ये दुनिया में, लेकिन परमात्मा ला पाए बर भगवान की सत्संग करेला पड़ी, भगवान की कथा प्रसंग ला प्रेम करेला पड़ी। जी हाँ भगवान की कथा होई ना ओला सुने बर जायला पड़ी, तब भगवान की तोला प्राप्ति होई। अगर ते भगवान ला जानवे नहीं, भगवान ला मानवे नहीं, तो भगवान ला जैसे ये पात्र में ये दूध में मक्खन हावे वैसे ये दुनिया में भगवान हावे करते। वो राजा जान जाते महतारी हो कि ये दुनिया में भगवान हावे गए। और दूसरा सवाल पूछे रहते कि भगवान हावे तो ये दुनिया में भगवान हावे तक केते रहला देखत हावे गए। तो वो लइका दूसरा सवाल के जवाब देते हे राजा देख तो दिया तो ला, अब ये दिया ला बीच में रख के ते जला तो गथे। वो दिया ला आज वो बेटी है मंगाते महतारी हो, जैसे दिया ला बीच में रख के आज वो दिया ला बार थे और दिया के प्रकाश चारों मुड़ा बगराए रहते। जैसे सूर्य देवता हा पूर्व दिशा में निकलते, लेकिन ओकर उजियारा हा चारों दिशा में छाए रहते। राजा ला पूछते कस राजा ये दिया के रोशनी केदे डहन जावत है तेला बता कहते। वो राजा कथे बेटी ये दिया के उजियारा हा तो चारों दिशा में जावत है। तो राजा ला कथे कस राजा लेकिन ते काबर पूछे हा बस की परमात्मा केदे डहला देखा था, परमात्मा तो चारों दिशा ला देखा था। दूसरा सवाल के जवाब महतारी हो राजा ला मिल जाते। और तीसरा सवाल पूछे रहते कि हे राजा, राजा पूछे रहते तीसरा सवाल कि भगवान हावे तो भगवान अभी का करत हावे। वो बेटी है वो लइका छोटे से जो लइका रहते वो राजा ला कथे कि हे राजा प्रश्न पूछैया बड़े हरे की उत्तर देवैया बड़े हरे, प्रश्न पूछैया बड़े हरे के उत्तर देवैया बड़े हरे कथे। तो राजा कथे उत्तर देवैया ये दुनिया में बड़े हरे कथे। तो राजा कथे कस राजा ते का करत हा बस आज उत्तर देवैया बड़े हरे कथा तमे नीचे में बैठे हाबो और ते राज सिंहासन में बैठे हा बस कथे। वो लइका के वचन ला सुन के वो राजा हा अपन राज सिंहासन ले उतर जाते महतारी हो और नीचे में चले जाते और वो बेटी है जाके राज सिंहासन में बैठते। तो वो लइका ला कथे बेटी वो तीसरा सवाल के जवाब तो ते नहीं दे हा बस वो कथे। तो राजा ला कथे वो लइका हा हे राजा जैसे आज मोर जैसे गरीब लइका ला आज राज सिंहासन में बैठ के रानी बना दी और तोर जैसे राजा ला जे भगवान ला कबू जाने नहीं ना भगवान ला कबू माने नहीं आज राजा से आज का बना दी साबे यही तो परमात्मा करत हावे ना ते का करत है कहीं पूछे हा बस ना। ऐसे महतारी हो तीन ठन सवाल के जवाब आज राजा ला मिल जाते और राजा परमात्मा ला जान जाते कि परमात्मा कौन हरे। परमात्मा तो हर जगह हावे और परमात्मा हर दिशा ला देखत है और परमात्मा जैसे कर्म करत है एक मनुष्य वो करने के फला भगवान हा ओला एक दिन जरूर देवत है। हमन गलत काम करन चाहे सही काम करन महतारी हो, चाहे कोई देखे चाहे मत देखे परमात्मा हमला देखा था। ये दुनिया में जब हमला ये 84 लाख योनिक लभटकथन ये मानुष तन ला पाथा, जब भगवान हमला ये मानुष तन नहीं दे रहा है बार बार परमात्मा ला भरत कि हे परमात्मा हमू मला तो मनुष्य के रूप में जन्म देते तोर आराधना करते तोर कीर्तन करते तोर गुणगान करते, लेकिन महतारी हो ये दुनिया में जन्म लेके आके आज बचपन ला खिलई बिदई जवानी ला कमैया मोह माया में बुढ़ापा अवस्था ला ऐसे बिता देथन न भगवान की पूजा करन न भगवान की अर्चना करन। आज राजा हिमांचल के घर में ओकर पुत्री के बिहाव हुआ था। ओकर पुत्री के बिहाव में अलग अलग जत्रा सगा पहुना हावे सब छल न्योता दे सुंदर बाराती नगर में आए हावे और बाराती ला परखाए बर नगर में सुंदर वाहन में सजा के बाराती ला परखाए बर भेजे हावे। जैसे नगर के नर नारी मन आज वो हिमांचल राजा के नगर के शोभा ला देखते आज कैसे बाराती आवत हावे और ये बाराती में कितना सुंदर भगवान मन के दर्शन देके आज देवता मन आज हमला दर्शन देवत है। ऐसे अपन जीवन ला आज धन्य बनावत हावे महतारी हो। आज देवता के समाज ला देख के सब नर नारी मन प्रसन्न होवत है और विष्णु भगवान ला देख के बहुत अपन आप ला सुखी माना था। कन्हो हमन हा तो ये मनुष्य तल्ला धर किया है। अब ये सुंदर भगवान की कथा होते भगवान के सत्संग होते अगर यही समय में कोई भगवान के रूप में अगर दर्शन दे रही तो हमन हमर जीवन ला
अपन धन्य मनावा। वैष्णव जब वो नगर में स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आज वो नगर में ऐसे बराती बनके वो नगर के सब देवी देवता मनहा जटका हवे सब जना अपन आपला धन्य माना था। जब शिव जी के दल आथे महतारी हो जब ना जटका जट पर खाए बरात थे नर नारी हाथी घोड़ा रथ बैला आदि चढ़ के सब जना वो बराती ला देख के भाग जथे। काबर धरी धीर हु तह रचे सयाने बालक सब तय जीव पराने गए भवन पुछही पितु माता कही वचन भय कंपित गाता। काबर जाते भगवान भोलेनाथ के संग में तो स्वयं देवता मनाए रहते। भगवान भोलेनाथ के विष्णु भगवान ब्रह्मा भगवान जटका देवी देवता है सब जना है लेकिन ओकर साथ में कौन है भूत प्रेत मरी मसान जेकर आँखी मन बरत है जेकर हाथे कन्हो दुबला है कन्हो पतला है अतना वेशभूषा ला देख के कन्हो हम कौन है डर रहे। आज लइका मन हा कांपत कपन अपन दाई दादा कन जावा था। जब ओकर माता पिता मन पूछा थे कि तुमन कावा रोवत हो बेटा और कैसे बराती देखे बर तो गे रहे हो ना तुमन कैसे डरा के आज तुमन कैसे घर में आवत हो ऐसे ओकर लइका के माता पिता मन हा आज वो लइका ला पूछा थे। आगे का कथे आवे छोटे से भजन फिर आगे के पावन कथा ला बताबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ तोरी गुरु तुरी बोली हरा बजरंगला मोहि डारे तोरे हसी ठिठोली हरा शबरीला मोहि डारे तोरे रूप के ज्योति हरा सारा जगला मोहि डारे तोरे रूप की ज्योति हरा सारा जगला मोहि डारे। रामा रामा की जय रामा तोरे
ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप की ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले। सरगे अपन छत्राइले रामा, अपन छत्राइले रामा, आजा बे मोरे रामा, आजा बे मोरे रामा, तोरे चरण के वश सरगे अपन छत्राइले रामा, अपन छत्राइले रामा, तोरे गुरु बोली है राम, बजे रखला मोहि डाले, तोरे हाथी चोली है राम, सबरी ला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला मोहि डाले, तोरे रूप के ज्योति है राम, सारा जगला, सारा जगला मोहि डाले। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। कही कही ना बाता, जमकर धार किंदो बरियाता, बरु ब्याह बहुत उसावा, ब्याल कपाल विभासन छारा। भैया जैसे बराती हा नगर के तीर में आते, लइका मनहा वो बराती ला देख के डर के मारे भगा जाते। जब लइका के ओकर माता पिता मनहा पूछते कि कैसे तू मनहा आज भाग के घर में आवा था, वो कथे तो लइका मनहा कथे कि का कहान कि बारात नो हरे वो तो यमराज के सेना हरे, कथे कि दुल्हा हा पागल हो गए हावे और बैला में सवार होके आज वो बाराती मनाए हावे। सांप कपाल और राख ला आज चुपरे, आज कैसन कैसन गहना पहने दुल्हा हा आज बाराती में आए हावे। कथे दुल्हा के शरीर में माँ राख लगे है और सांप और कपाल के गहना पहने हावे, जी हाँ न बनेस कपड़ा पहने है न दुल्हा जैसे दिखा था। कथे अपन जो बाल हावे जो जटा हावे ओकरे मुकुट बनाए हावे और राख ला चुपर के बिच्छी के बाला पहन के बड़े नांग साहब ला पहन के आज वो दुल्हा के बघवा के छाला ला पहन के दुल्हा के रूप में आए हावे और वो तो वैष्णव वेशभूषा में आए हावे और ओकर संग में भयानक मुख वाला भूत प्रेत पिशाच जोगनी राक्षस मनाए हावे। जे बारात ला देख के आज बाज के आए हावो माँ ऐसे रोवत रोवत वो लइका मन महतारी हो अपन माता पिता कनाए हावे और कहा थे कि बड़े ही पुण्य है जो पार्वती के बिहाव ला देखी। लइका हा रो रो के अपन माता पिता ला ये बात ला बतावा थे। कथे समझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरो नाहि। कथे कि जे हा महेश्वर शिव जी के समाज समझ के जे लइका मन हा अपन माता पिता मन ला अपन ये बात ला बतावा थे महतारी कि कैसे भूत प्रेत मरी मसान मन हा आज दुल्हा के संग में आए हावे और जेला देख के लइका मन हा गलो डरा के आज अपन माता पिता का नाहे। वो माता पिता मन अपन लइका ला समझावत है कि
कि वो तो त्रिपुरारी हरे, वो तो महेश्वर हरे, भगवान भोलेनाथ हरे, ओकर तो संगवारी भूत प्रेत मरी मसान हरे। अगर संगवारी मल्ला नेवता नहीं दी, भगवान हता कोल्ला नेवता दी। ऐसे आज अपन लइका मल्ला, आज वो नगर के नर नारी मन अपन लइका मल्ला समझावत है और कथे कि लइका हो तुम निडर हो जाओ, और ये डर के कोई बात नहीं है। कथे लय अगवान बारात ही आए, दी सभी जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती समारी, संग सुलभ गावी नर नारी। सुंदर भैया जैसे बारात था नगर में आते, और जैसे राजा हिमांचल के अंगना में आते माता मैना, जो माता पार्वती के माँ हरे, सुंदर आरती के थाली ला सजा के भगवान भोलेनाथ के आरती से करे बर जैसे अपन अंगना और दुआरी में निकलते, कथे कंचन थाल सोहो बर पानी, परिछन चली हरसी हरसानी। विकट वेश रुद्रही जब देखा, अवलंब उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथ में माता मैना सोना के थाल ला पकड़े हावे, जो बहुत ही सुंदर शोभित देवत है महतारियों। ऐसे मैना एकदम सुंदर खुशी के साथ में, हर्ष के साथ में शिव जी के परछन करे बराते, आरती उतारे बरावत थे। लेकिन जैसे माता मैना भगवान भोलेनाथ ला देखते, ओकर भयानक वेशभूषा ला देखते, और ओकर संग में जो बराती आए हवे भूत प्रेत मरी मसान ला देखते, माता मैना बस अपन जो पूजा के थाली ला रहे महतारी हो वही जगह पटक देते, और कथे भागी भवन बैठे अति त्रासा, गए महिषु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्हे बोले गिरी सुकुमारी। माता मैना पूजा के जो थाली रथे महतारी हो, जे भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करे बर, स्वागत करे बर जो सोना के थाली ला पकड़ के आ रहे थे, वो अंगना में वो दुआरी में वही जगह पकड़, वही जगह वो थाली ला गिरा देते। और मैना के हृदय में बड़ा दुख होते, जे पार्वती ला, जे पार्वती है जे कक्ष में रखे ना, वो कक्ष में आज माता मैना हजावत हावे, और बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ जो पार्वती माता की माँ मैना हावे सुंदर अपन बेटी ला अपन गोदी में बैठा रही हावे, और मन में सोचा थे कि हे बेटी आज तला में ये जग में ते मोर घर में सुंदर बेटी के रूप में जन्म लेके आए हा। बस जेन बेटी ला में हा छोटे से बड़े करे हा, वो जे बेटी है बिहाव होए के बाद अपन माता पिता अपन घर वाला छोड़ के दूसरा घर चले जाते थे। बेटी आज तर बिहाव कैसन दुल्हसन होवत हावे, ऐसे आज ओकर वेशभूषा ला देख के भगवान भोलेनाथ के वेशभूषा ला देख के जतका भूत प्रेत मरी मसान आए हावे, वो ला देख के माता मैना फुट फुट के रोवत है महतारी। और माता पार्वती ला बड़ा ही प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में अपन गोदी में बैठा रहे हावे, जे विधाता मोर बेटी ला अतका सुंदर बनाए हावे, जे परमात्मा आज तोला मोर बेटी के रूप में आज मोर घर अंगना में पठारे, जे मेर बेटी कतका सुंदर हावे, और मोर बेटी सुंदर हावे, और एकर पर कैसे बावला पति ला भेजे हावे, जो दुल्हा के रूप में बिच्छी के बाला पहने, सांप के माला पहने, नरमुंड के माला पहने, बगवा के छाला पहने, आज मोर बेटी ला बिहाव करे बराए हावे। सच जगदम्बा माता भवानी महतारी हो, जेकर सुंदरता के वर्णन कोई नहीं कर सके। जब कोई महतारी अपन पुत्री के बिहाव काकरो संग भी करी तो वो दुल्हा ला देखते ही करी, लेकिन माता मैना भगवान भोलेनाथ के जब वेशभूषा ला देखते, ओकर बाराती ला देखते, ओकर हृदय में दुखी होते, सोचते मन में कि मोर कतना सुंदर बेटी हावे, और ये मोर सुंदर बेटी पर कैसे बावला पति ला विधाता हा भेजे हावे। कथे कि हे बेटी मैं तोला पहाड़ से कूद के मर जाऊं, मैं समुद्र में गिर के डूब के मर जाऊं, लेकिन तोर बिहावला वो भोला भंडारी सन में जेकर कना घर है ना पुरिया है, जे बैला में चढ़ के आज बराती के रूप में आए हावे, वो ओकर सन में तोर बिहावला में हा नहीं करूं। कथे भई विलक अबला सकल, सुकिल देखी गिरनाई, करी विलाप रोदती, बत्ती सुता सनेव संभारी। हिमाचल
माता मैना ला दुखी देख के सब स्त्री मन व्याकुल हो जाते कि आज कतका शुभ घड़ी में जे शुभ घड़ी में मोर बेटी के बिहार हुआ था। आज ये मैना अपन बेटी ला काबर अपन गोदी में बैठार के स्नेह करके काबर रोआ था बे। ऐसे सब वहाँ के नर नारी मन सोचा था बे और कहा थे नारद कर में काह बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमही जिन दिन्हा बौरे बरही लागी तपो किन्हा। कथे माता मैना कि मैं है नारद के का बिगाड़े हाबो कि मोर बसे हुए घर ला काबर उजाड़ दिसाबे। जे पार्वती ला ऐसे उपदेश दिसे कि पति के रूप में पाए बढ़ते हा घोर तपस्या कर गई। आज नारद जी महतारी हो माता पार्वती ला कहे रथे कि तुला पति के रूप में अगर भगवान भोलेनाथ ला पाना है तो जाते हा घोर तपस्या कर गई। लेकिन माता मैना रोवत है फुट फुट के रोवत है माता पार्वती ला अपन गोदी में बैठा रही और फुटार के रोवत है कि मोर विधाता के का बिगाड़े हाबो मैं ऐसे का गलती करे हो जो मोर सुंदर फूल जैसे बेटी ला अतका सुंदर बेटी ला कैसन बावला पति का बर दे दी साबे। और कोसा थे नारद जी ला कि कैसे नारद जी हा जेकर कना न घर है न द्वार है जे काकरो मोह माया ला नहीं जाने कौन अपन हरे कौन पराया हरे ओला नहीं जाने वो कैसे मोर बेटी ला उपदेश दिसे कि पति के रूप में पाए बते भगवान के आराधना ला कर कहे कथे सच में नारद जी ला न काकरो पति मोह है न माया है न ओकर कना धन है न घर है न स्त्री हाबे काकरो दुख ला बोहा कैसे जाने कह के। ये तो नारद जी ला कहा था ये तो दूसरा के घल्ला उजाड़ने वाला है न ओला कोई प्रकार के लाज है न कोई प्रकार के डर हाबे। भला बांझ स्त्री हा जे स्त्री कबू मां नहीं बने रही वो स्त्री हा मां बने के दुख और पीड़ा ला कैसे जान सके। आज माता मैना फुट फुट के रोवत थे और माता पार्वती ला उतार के रोवत थे। जब महतारी हो ऐसे सुंदर सब देवता मन समझाते कि हे माता मैना हे माता मैना ये जन्म जन्मांतर से भगवान भोलेनाथ की पत्नी हरे। ऐसे माता मैना ला महतारी हो सब देवता मना समझाते और सुंदर पीला बत्ती के संकेत थे महतारी हो। वैसे सुंदर सब देवता मन मना के माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बिहाव रस्ते और सुंदर कुछ दिन बाद कार्तिक जी के महाराज के जन्म होते और कार्तिक जी महाराज तारकासुर राक्षस के वध करते। आओ ये पीला बत्ती संकेत दे ये पीला बत्ती संकेत दे महतारी हो कि 5 मिनट से ओकर बाद इहाँ ले आपन से सादर विदा होही कही के। जब ये दुनिया में आता तब हो हमल 9 महीना माता के गर्भ में आए रहता तब कहते कि 9 महीना बाद एक दुनिया में एक बेटा या बेटी के रूप में जन्म लेके आवे कही के। लेकिन ये दुनिया ले जाता तब कोई नहीं बता रहा है कि तो आज आखिरी दिन है कि काली आखिरी दिन है। आज सुंदर परमात्मा के कथा ला सुने और सुनाए के सौभाग्य मिले महतारी हो। बस कुछ बात अब एक छोटे से भजन फिर आप से सादर विदा। पाने को कुछ नहीं पाने को कुछ नहीं ले जाने को कुछ नहीं पाने को कुछ नहीं ले जाने को कुछ नहीं उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। खटखटाते रहिए दरवाजा खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का मुलाकातें ना सही आहटी आती रहनी चाहिए। ना राज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी बस जो है वो आज है जिंदगी आज है जिंदगी। श्री राम का नाम जो जपते हैं श्री राम का नाम जो जपते हैं हर दुख में वो हंसते हैं। इस धरती के कण कण में मेरे प्रभु श्री राम जी बसते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी बसते हैं। तो आओ एक छोटे से भाग में फिर आप मन से सादर विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चंद्र शंकर हरियो मुख मुरली बजा छोटो से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा
बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया अरे छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो तो श्याम कन्हैया अरे छोटो तो श्याम कन्हैया छोटे तो श्याम कन्हैया दानी राजा यमुना राजा छोटो तो श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ बोले राजा रामचंद्र की जय हनुमान लाल महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय से हम सबको बिना रुके बिना थके बाबा तुलसीदास के मानस सरोवर में गोता लगवा रही थी। एक बार इन बहनों के